Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 20 for class 9 subject English. Let's start it. Based on the given below extract from Sound of Music, Ustad Bismillah Khan answer the questions that follow. नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो आपके सेकंड चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक से है और साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से है। इसको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। देखिए, शहनाई की आवाज़ को जो है उसे शुभ माना जाता है, स्पीशियस माना जाता है, इसीलिए इसी कारण से उसे टेम्पल्स में बजाया जाता है, मंदिरों के अंदर उसे शहनाई बजाई जाती है। और वो नॉर्थ इंडियन वेडिंग की तो उत्तर भारत में जो शादियाँ होती हैं वहाँ तो उनका बिल्कुल अटूट हिस्सा बन चुकी है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता शहनाई को। शहनाई के बिना सभी मैरिज फंक्शंस अधूरे हैं। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब देखिए, पास्ट के अंदर क्या हुआ था कि शहनाई को पार्ट माना गया था नौबत का, या जो है पारंपरिक कुछ 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है, जिन्हें इंसेंबल, जिनके ग्रुप को इंसेंबल कहा जाता था और जो रॉयल कोर्ट में पाए जाते थे। शाही दरबार के अंदर 9 तरह का, जो नौबत जिसे कहा जाता था, 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते थे। शहनाई उनका एक हिस्सा थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब से अब तक ये जो है मंदिरों में और वेडिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट को जो है क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डूमराव इन बिहार। जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तो गिली डंडा खेला करते थे एक तालाब के नज़दीक, जो कि उनके गांव डूमराव के अंदर था, और उनका गांव बिहार में था। बिहार के डूमराव गांव में एक प्राचीन सा गांव था जहाँ पर एक प्राचीन तालाब था, और वहाँ पर वो गिली डंडा खेला करते थे जब वो 5 साल के थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब वो डेली जो है वहाँ के जो नज़दीक का बिहारी जी मंदिर था वहाँ जाया करते थे, वहाँ भोजपुरी चैता गाया करते थे, और जिसके अंत में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था लगभग 1.25 किलो का, और प्राइज़ के तौर पर वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता। दिस हैपेंड 8 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड सो फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे से लड़के ने इतनी दूरी तय की कि इसने भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का, वहाँ तक की दूरी तय की और उसे हासिल किया। पिक द ओड वन आउट विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ अस्पीशियस। देखिए, हमें ओड चुनना है, इसमें से ओड शब्द कौन सा है अस्पीशियस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। अस्पीशियस होता है शुभ, तो देखिए शुभ का प्रॉमिजिंग जो है वो भी यहाँ पर जो है अस्पीशियस की सेंस में यूज़ होगा। प्रॉमिजिंग मतलब बेटर फ्यूचर होता है, जो उसके लिए प्रॉमिजिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। लकी, ये भी स्पीशियस होगा, और ब्राइट भी स्पीशियस होगा। तो ऑमिनस होता है अशुभ, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑमिनस, ऑप्शन 4। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमें दिया गया है यहाँ पर डी में, तो डी आंसर होगा, क्योंकि ऑमिनस का मतलब होता है अशुभ। तो हमें शुभ का मीनिंग देखना है कि शुभ जो है स्पीशियस शुभ होता है, तो इससे रिलेटेड कौन सा शब्द इससे रिलेटेड नहीं है, तो बिल्कुल अपोजिट इसका शब्द है, ओड शब्द है ऑमिनस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। शहनाई इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इट इम्प्लाइज दैट शहनाई जो है एक अटूट जो है पार्ट बन चुका है उत्तरी भारत में शादियों का। तो इसका क्या मतलब है? द ओकेजन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूजिक ऑफ शहनाई। The pictures of Shehnaई are displayed on the venue. It is gifted as a kind gesture to the guests attending the function. The story of its origin is sung and shared by people. अब देखिए, 4 ऑप्शन हमने पढ़े, तो 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि ये ओकेजन जो है, हर तरह का मैरिज ओकेजन जो है शहनाई के संगीत के बिना इनकम्प्लीट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वेन्यू पे शहनाई की पिक्चर दिखाई जाती है, जो कि बी ऑप्शन में कहा गया। नहीं ऐसा है कि इसको एक काइंड जेस्चर के तौर पे गेस्ट के वेलकम के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। और ना ही इसकी कहानी को लोगों के द्वारा कहा और शेयर किया जाता है मैरिज फंक्शन में। तो इसका मेन पर्पज़ जो है, मेन आंसर यही होगा कि क्यों इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट बन चुकी है, क्योंकि अब इसका मतलब यहाँ पर ये लिया जा रहा है कि ओकेजन इनकम्प्लीट है बिना शहनाई के म्यूज़िक के। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चूज़ द ऑप्शन विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इंसेंबल इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अब देखिए, इंसेंबल का वर्ड, जैसे कि ऊपर इंसेंबल वर्ड यूज़ किया गया था। इंसेंबल मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल
इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ग्रुप को कहा गया है इंसेम्बल। तो यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड हमें देखना है कि सेम मीनिंग में कहाँ पर इंसेम्बल यूज़ हुआ है। इंक्लूजन ऑफ बैंगल्स, ये नहीं होगा कि बैंगल्स का को इंसेम्बल कहा गया। द परफॉर्मेंस ऑफ टियारा इंसेम्बल डांसर्स वॉज म्यूजिकल, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को कहा गया इंसेम्बल, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। द न्यू कपल वांटेड टू गेट देयर स्टेशनरी इंसेम्बल डन बाय डायमंड इनविटेशन कॉर्नर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। द चिल्ड्रन कॉयर एंड द इंस्ट्रूमेंटल इंसेम्बल वर अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। तो ऑप्शन 4 जहाँ पर दिया गया, ऑप्शन 4 डी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट होगा कि जो बच्चे हैं उनका कॉयर जो है, यानी कि उनका जो ग्रुप है जो कि सिंगिंग करते हैं उसे कॉयर कहा जाएगा। और इंस्ट्रूमेंटल, सिंगर इंस्ट्रूमेंटल का जो उनका ग्रुप है वो अप्रिशिएट किया गया है सभी से के द्वारा। गिवन बिलो आर क्वालिटीज़ ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट, पिक द ऑप्शंस विच लिस्ट दैम करेक्टली। देखिए नीचे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो हमें बतानी है कि इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की क्या क्या गुण थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें वर्ड दिया गया पंचुअल, तो पंचुअल वो थे। ग्रीडी नहीं थे, मोटिवेटेड थे, हार्ड वर्किंग थे, आइडल नहीं थे, आइडल मतलब निठल्ले। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चूज़ द कोड दैट गोज़ वेल विद द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कोड इसके साथ सूट कर रहा है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। कहीं भी जाना है किसी भी प्लेस पर जहाँ पर जाना वर्दी होता है, लिवेबल होता है, तो वहाँ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। नेक्स्ट है वी मस्ट बिकम द चेंज वी वांट टू सी, कि हम जो देखना चाहते हैं वो चेंज हमें पहले अपने में लाना चाहिए। ऑलवेज डू योर बेस्ट वट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। देखिए ये होगा इसका सही आंसर कि हमेशा अपना बेस्ट करो, जो आप आज उगाओगे वही आपको वैसी फसल होगी। तो वर्क इज़ हार्ड, वर्क मुश्किल है। डिस्ट्रैक्शंस आर प्लेंटीफुल, कि बहुत सारी रुकावटें हैं। टाइम इज़ शॉर्ट, समय शॉर्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉर्ड सूट नहीं करता है। ओनली थर्ड कॉर्ड सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट, थर्ड कॉर्ड ही सूट करता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है सी में दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।